जब नया धूप थोड़ी ज़्यादा तेज़ होनी शुरू हुई थी, टेम्परेचर बढ़ने शुरू हुए थे, मैं अपना हाथ साइड में रखता था और मेरा हाथ जलना शुरू हो गया था। लाइक आई कुड फील मेरा स्किन थोड़ा थोड़ा जल रहा है। और मैंने बोला अगर ये हाल अभी से है तो फिर मैं आगे जाके जब पीक गर्मी होंगी तब मैं कैसे चलाऊंगा। व्हेन माय डैड वाज ड्राइविंग इट और मैं जब पीछे बैठा, दैट्स व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज कि यू आर मेंटली नॉट, आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो कि मतलब बंदा तेज भगाने वाला गाड़ी को, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो कहीं ना कहीं एक सिंकिंग फीलिंग आती है आपके स्टमक में। अच्छा। उससे नॉशियस फीलिंग बिल्कुल होती है। एंड आई टोटली गेट दैट आफ्टर यू सिटिंग एट द बैक सीट। इसमें मिनिमलिस्ट के नाम पे ऑन ऑफ बटन नहीं दिया इन लोगों ने। हाँ। तो उस चक्कर में मेरी बैटरी रीसेट ही नहीं हो रही, वो एरर कोड हट ही नहीं रहे। अब इनफैक्ट जब पहली बार बैठते हो ना ईवी में, यू रियलाइज कि समथिंग इज रॉन्ग, कि ये चल क्यों रही है, दैट्स द क्वेश्चन। ये चल ही क्यों रही है। आई वुड से कहीं ना कहीं दिस कार बिकम्स बोरिंग आल्सो। गाड़ी में कोई ऐसा मेजर इशू आया हो? मेरे को इनफैक्ट मेजर इशू तो सेकंड डे आ गया था। हाँ जी गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी में, जिसकी वजह से मैं आज के दिन उस गाड़ी को ओन करता हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि भाई सबसे पहले अपने घर में आई थी MG विंडसर ईवी। इसको देख के मैं इतना इंप्रेस हो गया था कि यार 1 रुपया किलोमीटर चलती है, सिर्फ और सिर्फ इतना। और इतनी बड़ी गाड़ी, इतना ज़्यादा स्पेस इस गाड़ी में, इतने सारे फीचर्स। हालांकि अपने पास जो है वो बेस मॉडल है, और ये जो गाड़ी है ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। 38 किलोवाट बैटरी वाला है। हालांकि पुराना है, आप समझोगे, इसका बैटरी पैक पुराना है एक्चुअली, बट स्टिल यार इस गाड़ी को देखने के बाद एक बार में तो मेरा तो मन खुश हो जाता है। अच्छा, अब मैं इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू क्यों लेके आया हूँ आप लोगों के लिए? मैं इसलिए लेके आया हूँ भाई, गाड़ी को आए मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया है, और आप लोग भी स्टिल इस गाड़ी के पीछे पागल हो। बहुत सारे लोग मेरे पास इसको लेके मैसेज करते हैं, भाई कैसी चलती है गाड़ी, क्या कुछ है, इसकी हाइप क्यों कम नहीं हो रही आज तक भी, इतना होने के बाद। जिसमें के लोग बात कर रहे थे 38 किलोवाट की बैटरी है, इतनी बड़ी गाड़ी में 38 किलोवाट बैटरी चलेगी नहीं। एक बार गर्मियां आ जाने दो। इसके जो बड़े बड़े विंडशील्ड हैं, ये साइड के डोर्स के ऊपर जो ग्लासेस है, ये एरिया काफी बहुत बड़ा है इसका, तो गर्मी की वजह से इसका AC इफेक्ट उतना नहीं होगा। सीट्स जो है सोफा नुमा सीट्स हैं, बट ये कंफर्टेबल नहीं होगी। यार इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, हमारे घर पे तो ऑलरेडी है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के लिए मैं इसका ऑनर्स रिव्यू आप लोगों को लेके आया हूँ। आपको पता होना चाहिए भाई गाड़ी कैसा एक्सपीरियंस देने वाली है। इस वजह से भाई आज अपने साथ है भाई ईशान भाई। क्या हाल है ईशान भाई? ऑल गुड सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। तो ईशान भाई ओन करते हैं MG विंडसर EV 38 किलोवाट वेरिएंट बैटरी वाला, ठीक है? और वेरिएंट सबसे टॉप एंड वेरिएंट है ये, टॉप इन वेरिएंट ऑफ दैट टाइम। हाँ तब का। Yeah. तो भाई ये ईशान भाई ने ओन किया है, और कब लिया था, कितने रुपए में पड़ा था, एक बार फटाफट ईशान भाई वो बता दो। तो मैंने 1 Feb को लिया था। एंड गाड़ी मैंने पंजाब से ली थी बिकॉज उस समय गुड़गांव में वेटिंग थी। अच्छा, आप हो गुड़गांव से बेसिकली? मैं आई वर्क इन गुड़गांव एंड माय एक्चुअली रेजिडेंस जो है मेरा अमृतसर में ही है। ओके ओके ओके। तो इसलिए आपने पंजाब से ले ली फिर ये गाड़ी? वहाँ जल्दी मिल रही थी? जल्दी मिल गई। इनफैक्ट आई गॉट इट विद इन लाइक 4-5 days। एंड एज फॉर द प्राइसिंग, एक तो उस समय गुड़गांव में आई थिंक रजिस्ट्रेशन वाज अराउंड 35,000-37,000 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट। अपना जो पंजाब में था वो 7,500 था। ओके। तो वो मेरे को एक अच्छा डिस्काउंट भी मिल गया। प्लस मैंने इंश्योरेंस भी अब बाहर से अपना कराया आको से, तो वो भी एक अच्छा डिस्काउंट मिल गया मेरे को। तो कटा के मेरे को गाड़ी पड़ी अराउंड 16.4 के आसपास। टॉप एंड वेरिएंट उस टाइम का? टॉप एंड वेरिएंट ऑन रोड 16.4 की पड़ी थी मेरे को। भाई पता है क्या है, जिन लोगों ने 15 लाख रुपए में बेस मॉडल लिया है ना, वो इसको देख के पछताएंगे भाई कि ये बंदा 1-1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके टॉप एंड वेरिएंट लिया है भाई। Yes. जिसमें के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं। अगर आप लोग मुझसे पुराने जुड़े हो तो मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वीडियोज इस गाड़ी के बारे में बना रखी है, सारे वेरिएंट्स की वीडियोस पड़ी है, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि भाई ने ये टॉप एंड वेरिएंट लेके क्या क्या एक बार हासिल कर लिया है। फ्रंट से इसके डिजाइन आप लोगों को बताइए, 360 कैमरा एक एक्स्ट्रा आ जाता है इसमें। एडास इसमें नहीं है। एडास नहीं है इसमें एडास नहीं है। और ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स है, ऑटो हेडलैम्प्स है, और ये ऑटो फोल्डेबल अनफोल्डेबल्स के ORVMs हैं। 360 कैमरा अगेन है, और ये जो है फ्लश डोर हैंडल्स, ये बढ़िया बात है भाई इसकी। ये ऑटोमेटिकली ओपन रहते हैं जब गाड़ी अनलॉक हो जाती है। yes. जैसे मेरी कार 20 लाख की आई थी, उसमें भी नहीं है ये वाला सिस्टम। तो ये कुछ है, और इंटीरियर वाइज भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। अब इंटीरियर से मुझे एक बात याद आई है ईशान भाई। हाँ जी। ये गाड़ी जो है कितनी कंफर्टेबल है अंदर से बैठने में? आई वुड से इट्स वेरी कंफर्टेबल। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली घर जाते रहता हूँ, अमृतसर ट्रिप करते रहता हूँ उसमें। तो आई वुड से कहीं ना कहीं दिस कार बिकम्स बोरिंग ऑल्सो, क्योंकि कुछ करने को ही नहीं है। आराम से क्रूज पे डाली गाड़ी को, गाने आराम से चल रहे हैं, अपना एक हाथ में कॉफी पकड़ी हुई, आराम से अब गाड़ी चल रही है, कुछ करने को है नहीं। आई एम कमिंग फ्रॉम क्रेटा डीजल मैनुअल, तो उसमें होता था चलो मैनुअल चला रहे हो आप, कुछ तो कुछ कर रहे हो, राइट? माइंड अलर्ट रहता था उसमें। एग्जैक्टली, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें एक हाथ लेफ्ट वाला और पैर जो लेफ्ट वाला वो तो बिल्कुल रेस्टिंग मोड पे है। इट्स वेरी इजी टू ड्राइव कार। हाँ बहुत इजी हो जाता है ऑटोमेटिक में, और खासकर स्पेशली ईवी। एक तो आवाज भी नहीं,
अगर म्यूजिक ना चले आप इनफैक्ट जब पहली बार बैठते हो ना ईवी में, यू रियलाइज कि समथिंग इज रॉन्ग, कि ये चल क्यों रही है, दैट्स द क्वेश्चन, ये हाँ। चल ही क्यों रही है, मतलब आवाज ही नहीं है गाड़ी के अंदर। बिल्कुल भाई, एक तो ये कंफर्टेबलनेस की बात आ गई, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इसकी सीट्स हैं भाई, और ये सोफा टाइप जो सीट्स हैं ये भाई ने जैसे बताया बहुत कंफर्टेबल बना देते हैं गाड़ी को। अच्छा, एक इसका डैशबोर्ड बहुत बड़ा है भाई, यस, ये यूज में कहाँ ही आता होगा, ये कंपनी ने क्या ही दिया, ये मुझे समझ नहीं आया आज तक। देखो मेरे हिसाब से जो उन्होंने करा है, आपका यूजुअली आगे बोनेट हिस्सा होता है, राइट? हम्म। उन्होंने बोनेट हिस्सा कम करके उन्होंने बस विंडशील्ड आगे तक ले गए और उसको डैशबोर्ड के अंदर दे दिया। एज सच यूज आई वुड से मेरे को तो कुछ मिला नहीं है, बट इट गिव्स यू मोर सेंस ऑफ एरीनेस, लाइक कि आपको लगता है कि आप खुले एरिया हाँ में हाँ बैठे हाँ, हो। जिस हिसाब से इसका ब्लैक इंटीरियर है, ऑल ब्लैक है Yeah. ये, तो यहाँ से आप इसके स्पेस की वजह से आपको एयरी सा फील होगा, बिल्कुल। वो नहीं होता, क्लोस्ट्रोफोबिक फील करता ही नहीं इसमें बंदा। बिल्कुल, इवन ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ इतना ही है इसका, ये Yes. जो बोनेट वाला जो पार्ट काफी है है, हाँ। ये बहुत कम है, इसलिए इसका यूएफओ वाला डिजाइन जो है वो भी भाई बहुत अट्रैक्टिव था जब ये गाड़ी आई थी। मैं पर्सनली बोलूं, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द फ्रंट डिजाइन, आई एम मोर फैन ऑफ द साइड डिजाइन, और जो पीछे का जो डिजाइन है वो मेरे को बहुत प्यारा लगता है गाड़ी ये में। एक्चुअली ये वाला डिजाइन ना इसको रोड प्रेजेंस दे रहा था सिर्फ Yes, यही, yes. ठीक है, जब ये गाड़ी आई थी। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसको तो वैसे इसकी वजह से बहुत क्रिटिसिज्म झेलना मिला है, बहुत ऐसा होता है। अच्छा अच्छा Yes. भाई, अब ये बताओ, जैसे ना मेरे जी। पास काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं उन्हीं का ही जवाब लूंगा हाँ आपसे, जी। कि मेरे कई सारे सब्सक्राइबर भाई मुझे ये बोलते हैं कि गाड़ी में फ्रंट में बहुत सही है, लेकिन रियर सीट्स में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मोशन सिकनेस, यस। हाँ मोशन सिकनेस है, तो क्या ऐसा कुछ है इस गाड़ी में? देखो पर्सनली जब चलानी शुरू करी थी, आई एम कमिंग फ्रॉम डीजल, तो एकदम नया एक्सपीरियंस था ईवी चलाने का, तो मेरे को तो कुछ फर्क पता चला नहीं कि सिकनेस है नहीं है, बट देन व्हेन माय डैड वाज ड्राइविंग इट और मैं जब पीछे बैठा, दैट्स व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज कि यू आर मेंटली नॉट, आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, कि मतलब बंदा तेज भगाने वाला गाड़ी को आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो कहीं ना कहीं एक सिंकिंग फीलिंग आती है आपके स्टमक में, अच्छा, उससे नॉशियस फीलिंग बिल्कुल होती है, एंड आई टोटली गेट दैट आफ्टर यू सिटिंग एट द बैक सीट। ये आई थिंक हर ईवी गाड़ी में, इनफैक्ट जब मैं ईवी कैब्स में भी बैठता हूँ पीछे, मेरे को एक अलग से एक सिकनेस, मोशन सिकनेस फील होती है। मतलब हम इसको ये इस तरीके से ले, वो ईवी वाली ही प्रॉब्लम है, Yes. पर्टिकुलर इस गाड़ी की नहीं है। नहीं, एंड वो भी तब होगी जब आप लगातार एक्सलरेट कर रहे हो या फिर रैंडमली एक्सलरेट कर रहे हो, तब आपको फील होगा। आप एक क्रूजिंग स्पीड पे चलोगे, ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हो स्पीड को, तब बिल्कुल भी फील नहीं होता। अच्छा, इसके सस्पेंशंस कैसे हैं? आपके पास तो 18 इंचेस वाला है, लोएस्ट Yes. है टॉप वेरिएंट में। सस्पेंशन आई वुड से थोड़ा रिजिड साइड पे, आई मीन अगर बम्प्स आ रहे यू रियली फील दैट बम्प, ideally you want it little bit on a softer side, but then again इस price point में you can't expect much better, so this I think is more than adequate for this price point. टॉप एंड वेरिएंट है, स्पीकर्स की मैंने क्वालिटी एक बार चेक करी थी भाई, बहुत जबरदस्त है, It's too good, बहुत सही, एम्बिएंट लाइट वगैरह सब आती है इसमें। इनफैक्ट इसकी जो स्पीकर्स है इनिशियली मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, बट देन माय डैड इज अ ऑडियोफाइल, वो प्रॉपर मतलब ट्यूनिंग कर लेते हैं। अच्छा। तो उन्होंने इसकी पूरी ट्यूनिंग करी, उसके बाद जो एनहांस हुआ इसका, पहले बेस भी फील नहीं होता था इसमें, बेस लाइक दिया हुआ है इन्होंने, अलग से दे रखा है, बट उसका फील इतना अच्छा नहीं आता था। अब अगर आप सुनोगे तो पापा ने जब से ट्यूनिंग करी है, बेसिकली बेस बढ़ा के, मिड्स घटा के और हाई को वापस बढ़ा के, उससे एकदम इसकी क्वालिटी और जो फील है बढ़ गया इसका। अच्छा भाई, अभी तक कितनी रनिंग कर चुके हैं आप इसको? I've done 7,500 in 5 months, लेके चलो, 1 महीना तो मैं बाहर था, तो अप्रोक्सीमेटली 1,500 हर महीने का मेरा एवरेज चल रहा है। ये एवरेज चल रहा है आपका। अच्छा, इतनी रनिंग में आपको इसकी वही जो क्वेश्चन जो कि बेसिक है, जिसके पास भी ईवी कार है या कोई लेने वाला है, क्या रेंज मिली इस 38 किलो? मेरे को इनिशियली जब मैंने गाड़ी ली थी, इट वाज विंटर टाइम, तो उन दिनों आई थिंक बैटरी हीटिंग करके भी इसमें फंक्शन होता है, क्योंकि बैटरी हैज टू बी रीच टू एन ऑप्टिमल टेम्परेचर, तो उन दिनों में 260 270 मेरे को दे रही थी। अब जब मेरा नॉर्मल टेम्परेचर है, जब ज़्यादा एसी हेवी यूज़ नहीं, जैसे 40 प्लस नहीं हो रहा आपका, उन दिनों में मेरे को 300 आराम से दे रही है विद एसी ऑन। अच्छा, विद एसी ऑन, और मैंने खुद निकाला है। इनफैक्ट जब मैं अमृतसर भी जा रहा था गाड़ी को, अब देखो रेंज निकालने का तरीका है, मैंने बहुत लोगों को रिव्यूज देखे, लोग बोलते हैं रेंज ही नहीं दे रही गाड़ी, 600 का फायदा करके मतलब तुम 400 दे रहे हो, 300 दे रहे हो। आप एक ईवी गाड़ी चला रहे हो, आप एक आइस इंजन नहीं चला रहे हो, आपको एक ईवी गाड़ी के पैरामीटर्स में चलाना पड़ेगा। आई हैव ड्रिवन दिस कार 85-90 की क्रूजिंग स्पीड पे, मेरे को 300-310 भी दे देती है गाड़ी। अच्छा, अगर आप, हाँ, बट मैं बॉम्बे एक्सप्रेस वे लेके गया था, आई वाज ड्राइविंग एट 130-140, गाड़ी ने मेरे को 180 की भी रेंज नहीं दी। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। और अगर इसको आप कोरिलेट भी करो पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी के साथ, आप जितना तेज भगाते हो गाड़ी को, उतनी आपकी एवरेज डाउन नहीं होती। इट्स द सेम थिंग। कौन से मोड पे चलाते हो? इसमें तो 4 है ना, इको प्लस। मैं मोस्टली नॉर्मल में रखता हूँ,
इको पे आई ओनली गो यूजुअली अगर सिटी में हेवी ट्रैफिक हो, बिकॉज का एक्सेलरेशन बहुत तेज है, तो जस्ट टू कीप द कार अंडर कंट्रोल आई वुड कीप इट ऑन इको, नॉट दैट आई वांट रेंज आउट ऑफ इट। और रीजन लेवल कितना रहता रीजन फुल रखा है मैंने, रीजन मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, मैं तो ब्रेक यूज ही नहीं करता। हाँ मैं भी नहीं करता हाँ वो बेस्ट, आई थिंक बेस्ट फीचर ही वो है। मैं क्या है ना, जब अकेला चलाता हूँ मोस्टली अपनी गाड़ी को, तो मैं यूज ही नहीं करता ब्रेक्स, मैं उसी से यूज करता हूँ, उसी से बंद करता हूँ, इसके मतलब स्पीड को कम करता हूँ। लेकिन जैसे ही कोई साइड में बंदा बैठता है ना, वो फिर परेशान हो जाता है, वो बार बार आगे पीछे हो के, उसका फिर तरीका है, आप एक्सीलेटर को धीरे धीरे छोड़ो, लेट देम गेट यूज्ड टू गेट द कंफर्ट जोन, और फिर आप छोड़ो एक्सीलेटर को आराम से। अच्छा भाई चलो ठीक है, आपने 7,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली, रेंज आपको अच्छी मिल रही है। यस। अब ये गाड़ी काफी हाइप में थी, बिल्कुल, लोग बोल रहे थे कि भाई रिलायबल बहुत है एमजी कंपनी, ठीक है, और सेम अपोजिट साइड में ऐसा बंदा था कि भाई बोल रहे थे इनकी रिलायबिलिटी बहुत कम है चाइनीज कार से, ठीक है, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, गर्मियां हो जाएंगी शुरू, तो इनके विंडशील्ड के साइज वाइज बड़े हैं, तो हीटिंग इशू हो जाएंगे शुरू, एसी इतना इफेक्टिव नहीं होगा। आपने कुछ ऐसा फील किया आज तक? देखो चाइनीज कार की रिलायबिलिटी अगर आप 20 साल पहले बोलते ना नहीं है तो मैं मानता। आई एम नॉट एन एडवोकेट ऑफ चाइनीज कार, आई एम जस्ट एन एडवोकेट ऑफ अ गुड कार, और मेरे हिसाब से दिस पुट्स इनटू अ गुड कार कैटेगरी। अगर आप दुबई जाओ, दुबई में तो और भी ब्रांड्स है बल्कि चाइनीज के, आप उनकी गाड़ियां देखोगे आप हैरान रह जाओगे इन्होंने कहाँ तक पहुंच गए। उस हिसाब से आई फील ऑल ऑफ द अदर कंपनीज इंक्लूडिंग टेस्ला बहुत पीछे हो चुकी है, तो दैट इज वन फैक्टर। तो आई वुड से चाइनीज करके सोचना कि गाड़ी रिलायबल नहीं है, गाड़ी चीप क्वालिटी है, आई वुड से डोंट कंसिडर इट। गाड़ी को आप गाड़ी की तरीके से देखो, इट विल गिव यू अ गुड आई वुड से एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। अच्छा तो फिर इसका ये साइज वगैरह का, शीशे वगैरह का कुछ आपको फील हुआ ऐसा? हाँ, आई थिंक इसका सबसे बड़ा प्रो भी ये है कि इसका शीशा इतना ज्यादा है, यू फील वेरी एरी इनसाइडेड, बट इसका फिर सबसे बड़ा कॉन भी यही बन जाता है कि इतना शीशा एरिया होने के चक्कर में सनलाइट भी उतनी अंदर आएगी और उतना ही फिर आपकी हीटिंग बढ़ जाती है गाड़ी के अंदर, स्पेशली जब ब्लैक इंटीरियर है आपका, वो हीट अब्जॉर्ब करेगा, राइट। अब ये मैंने नोटिस किया था अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, जब नया धूप थोड़ी ज़्यादा तेज़ होनी शुरू हुई थी, टेम्परेचर बढ़ने शुरू हुए थे, मैं अपना हाथ साइड में रखता था और मेरा हाथ जलना शुरू हो गया था, लाइक आई कुड फील मेरा स्किन थोड़ा थोड़ा जल रहा है। और मैंने बोला अगर ये हाल अभी से है तो फिर मैं आगे जाके जब पीक गर्मी होंगी तब मैं कैसे चलाऊंगा। तब मैंने उन दिनों में सन कंट्रोल फिल्म एक लगवाया इस गाड़ी में, बेसिकली कीपिंग इट विद इन द नॉर्म्स। मेरे को कोई गलत काम करने का तो शौक है नहीं। आगे 80% क्लैरिटी है, साइड में 69-70% क्लैरिटी है, और दे यूज्ड टू प्रॉमिस कि 40% आपका हीट रिजेक्शन होगा, 99% यूवी रिजेक्शन होगा। अब मैं परसेंटेजेस में तो बात नहीं करूंगा, बट सडनली जो मेरा वो जो बर्निंग फीलिंग था हाथ का, वो पूरा खत्म हो चुका है। एंड एसी जो मेरा लगातार फुल पे चलता था, अगर आप इसका MID देखते हो उसमें लिखा था राइट कि कितना 10 एम्प्स तक खींच लेता होगा फुल रोड पे, वो मेरा 10 एम्प्स से बहुत जल्दी ड्रॉप करता था। अच्छा। जो कट ऑफ मार रहा है, आप सोचो पीक गर्मी में अगर ये गाड़ी कट ऑफ मार रही, दैट मींस योर एसी हैज बिकम इफेक्टिव। इसका एसी में कोई दिक्कत नहीं है, एसी इज वेरी इफेक्टिव। इशू इज ओनली विद द सन ग्लास एरिया ऑफ द कार, उसी में इशू है। मतलब ऐसा है कि आपको वो एक चीज एक्स्ट्रा लेनी ही पड़ी इस चीज से बचने के लिए, इस चीज को अच्छा इफेक्टिव करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये हो गया। अच्छा दूसरा ये बात है, इतने किलोमीटर रनिंग के बाद, इतने महीने के बाद गाड़ी में कोई ऐसा मेजर इशू आया हो? मेरे को इनफैक्ट मेजर इशू तो सेकंड डे आ गया था, एंड मैंने गाड़ी आज अमृतसर से ली हुई है मैंने, तो मेरे को वापस गुड़गांव आना था। अब क्योंकि अगेन रेंज इसकी 300 है, निकाल रहे हैं, बट उसको रास्ते में चार्ज तो करना है राइट। बिल्कुल। अब हमने सोचा चलो ठीक है, गाड़ी को फुल करके निकलेंगे, अंबाला में रुक के चार्ज कर लेंगे 1 घंटा, वहाँ से आगे गुड़गांव पहुँच जाएंगे। अब जब हमने अंबाला रुके चार्ज करने, तो पहले हम लोग स्टैटिक के चार्जर में रुके, स्टैटिक ने नहीं हुआ चार्ज, उसमें लिखा रहा था हाई लेवल कम्युनिकेशन फेल विद कार। मैंने बोला पता नहीं कुछ होगा, दिक्कत होगी, मेरे को लगा शायद चार्जर की दिक्कत है। तो फिर मैं 2-3 बार ट्राई करने के बाद फिर मैं गया जियो BP के चार्जर में, उसी के बगल में ही था एक चार्जर। आपको फ्री यूनिट्स मिले थे इस पे? नहीं, इसमें नहीं। अच्छा। क्योंकि मैंने फरवरी में ली तो मेरे को फ्री यूनिट्स तो नहीं मिला। तो जब मैंने जियो BP में ट्राई किया, वहाँ पे भी सेम एरर, हाई लेवल कम्युनिकेशन फेल, और उस समय मेरी गाड़ी आ गई थी 8% पे। मैं जब पहले चार्ज करना शुरू किया 15% पे ट्राई कर रहा था, 15% पे नहीं हुआ, फिर 8% पे नहीं हुआ। अल्टीमेटली मैंने RSA को कॉल किया, RSA वालों ने बोला कि सर गाड़ी को टो करना पड़ेगा। अब मेरा मूड बहुत खराब हो गया, मैंने बोला 2 दिन पुरानी गाड़ी, अब टो थोड़ी ना करेंगे इसको। बट मैंने देखा जो नियरेस्ट अपना सर्विस सेंटर था वाज आई थिंक अराउंड 15 किलोमीटर फ्रॉम देयर, और मैंने देखा 8% बैटरी है, पहुंच जाएगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कैसे भी करके आई गॉट द कार टू द सर्विस सेंटर। लकीली उस दिन संडे का दिन था, वो पहला संडे था जो उन्होंने सर्विस सेंटर खोल के रखा था, तो मैं लकीली बच गया उस दिन। तो
मैंने बोला बाकी चीजें बाद में देखेंगे, पहले आप गाड़ी को चार्ज पे लगाओ। तो जितनी देर वो गाड़ी चार्ज कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, आगे का जो फ्रंट बैटरी है, जो लो वोल्टेज बैटरी है, हाँ, उसको डिस्कनेक्ट करके उन्होंने अपने ओबीडी पोर्ट से कनेक्ट किया लैपटॉप लगा के। हाँ। तो उसमें काफी सारे एरर कोड्स आए। अब वो एरर कोड सारे हिस्टोरिकल एरर कोड थे, ये नहीं कि करंट एरर कोड की गाड़ी में दिक्कत है, गाड़ी में दिक्कत थी। और ये एरर कोड जनरली आते हैं बिकॉज जब आपका बैटरी ऑन ऑफ होता है उससे एक स्पार्किंग होती है, विच इज वेरी नेचुरल टू अ कार। वो एरर कोड जब जनरेट होता है, इट हैज टू बी क्लियर्ड आउट। आइडियली आप जैसे आपकी टाटा कर्व है, आप क्या करते हो, ऑन ऑफ बटन दबाते हो गाड़ी को, इसमें मिनिमलिस्ट के नाम पे ऑन ऑफ बटन नहीं दिया ना। हाँ। तो उस चक्कर में मेरी बैटरी रीसेट ही नहीं हो रही, वो एरर कोड हट ही नहीं रहे। तो कभी कभार मेरा वो चार्ज रिजेक्ट कर रहा था। अच्छा। तो ये मेरे साथ टोटल 3 बारी हुआ। हर 1-1.5 महीने बाद जाके मेरा डीसी चार्ज लेना बंद कर देती थी गाड़ी। मैं हर बारी जाता था वर्कशॉप, वहां जाके लोग ओबीडी पोर्ट से क्लियर करते थे, गाड़ी चार्ज देना शुरू कर देती थी। बट थर्ड टाइम मैंने बोला यार दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट अ ईवी एक्सपीरियंस जो मैं चाहता हूँ, राइट। मैं कल को निकला, कल को घर जा रहा हूँ, रास्ते में बंद हो गई तो मैं क्या करूंगा, बस जीरो है फिर। हाँ, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप गाड़ी रखो एक दिन, आप प्लीज प्रॉपर सोल्यूशन दो, ये मेरे को मेकशिफ्ट सोल्यूशन नहीं चाहिए। तब उन लोगों ने क्या किया, अपने प्लांट में बात करी उन्होंने, आई थिंक इंजीनियर से बात करके उन्होंने क्या किया, सारे बैटरी के हार्डनेस निकाल के उनमें कुछ लुब्रिकेशन क्लीनिंग करके सब कुछ रीसेट करके मेरे को वापस दी। दैट वाज इन अप्रैल। तो अप्रैल से अब जुलाई हो चुका है, अभी तक टच वुड नो इश्यूज ऑन दिस। मतलब इस चीज का हमें सॉल्यूशन मिल गया। बिल्कुल। बट आपको दुखी होना पड़ा इनिशियली, यस, दुखी तो होना पड़ा, बट आई थिंक दैट्स आल्सो लर्निंग कर्व। हाँ, ये भी हो सकता है। है, हाँ। पर ये होता है ना, जैसे अब सेम इशू इस वाली गाड़ी में आ गया, इस कंपनी की वजह से कंपनी में आ गया, मान लो ये टाटा महिंद्रा में आ जाता तो हाइप हो जाती इस चीज की, हाइप हो जाती क्योंकि बहुत तगड़ी हो जाती, राइट। क्योंकि ऑल ऑफ सडन क्योंकि आप नए नए सेगमेंट में आए तो ऑब्वियसली आपका हाइप तो है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो क्या, क्योंकि ना वो इजी टारगेट है वो कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल। एमजी को तो स्टिल लोग रिलायबल भी मान रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको मान रहे हैं भाई। क्योंकि देखो, अच्छा मैंने एक वीडियो में ये बोला था कि भाई जो इशू आते हैं ना उन लोगों के साथ आते हैं जो इसको एक्सपीरियंस करता है, जो इसको चलाता है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकले, ऑफिस में गए, वापस आके यहीं खड़ी कर दी, कहीं और गए ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल। क्या ये इशू ले लोगे आप, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा ना। तब आप इसको लेके निकले लुधियाना चले गए भाई, आप राजस्थान चले गए, आप पहाड़ों पे चले गए, आपको पता चलेगा ऊपर जाते टाइम कैसे चलती है, नीचे टाइम कैसे चलती है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा भाई इसमें कुछ तो है। ईवी के साथ जो है हमें थोड़ा बहुत सीखने का, थोड़ा बहुत टाइम देने की जरूरत है अभी। एंड आई थिंक दैट्स द फन ऑफ द कार आल्सो। हाँ बिल्कुल, कि आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ आज कुछ नया सीखने को मिल सकता है, कुछ तो मिलेगा। इट कुड बी फॉर द गुड, इट कुड बी फॉर द बैड, बट आपको हमेशा कुछ अच्छा सीखने को मिलता है इस गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी तक ईवी का उतना डेवलपमेंट में नहीं है, इसके बारे में आपका क्या बोलना है? देखो, एक तो मैं एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। आई थिंक द बेस्ट एक्सपीरियंस चार्जिंग को लेके हैज बीन विद स्टैटिक। उसके दैट इज लाइक आप फोन पे देखो क्या दिख रहा है, चार्जर दिख रहा है, वो चलेगा ही चलेगा। सही बात। ये मेरा 100% सक्सेस रेट है। ये फ्री में प्रमोशन है आप लोगों का। हाँ एग्जैक्टली। मैं खुद एडवोकेट हूँ स्टैटिक का। सेकंड आई वुड गो टू जीओबीपी। अगर स्टैटिक नहीं चल रहा है या फिर स्टैटिक चलता है बट अगर स्टैटिक अवेलेबल नहीं है तो जीओबीपी में चले जाऊंगा। एक इशू में को आया चार्ज जोन के साथ। चार्ज जोन मेरा पता नहीं वियर्डली गाड़ी एक्सेप्ट ही नहीं करती। मेरा भी नहीं करती भाई। मैंने बहुत ट्राई किया, पैसा भी डाला हुआ है ऐप पे, बट मेरा चार्ज ही नहीं ले रही गाड़ी। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं राजस्थान में था। चार्ज जोन में पहले तो ये आ गया कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी। मैंने अपॉइंटमेंट करवा दिया, वो 1 मिनट तक चार्जिंग लिया उसने, फिर बार बार डिस्कनेक्ट, बार डिस्कनेक्ट। यस, यही हुआ। ये सेम इशू मेरे साथ भी आ रहा था। पहले तो चार्ज ही नहीं ले रही मेरे तो, मुझे डिस्कनेक्ट मार रही सीधा। बिल्कुल। तो दैट इज वन इशू। सेकंड इशू ये आई थिंक चार्जिंग का जो पूरा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जितने भी ये इंडस्ट्री बन रही है, दिस इज काइंड ऑफ अनरेगुलेटेड। आप देखो आज की डेट में क्रेडिट कार्ड पे रेगुलेशंस है, आपके अमेजॉन वॉलेट पे रेगुलेशंस है, पेटीएम वॉलेट तक पे रेगुलेशंस है। आप ये देखो, आप हर ऐप को डाउनलोड करोगे, हर ऐप के पीछे 200 रुपए लगाओगे। See, you don't mind spending, but जब आपको पता है पैसा वेस्ट है, it's not being used, so you don't want to put it also, right? मैं 5 ऐप में 200 रुपए डाल दूँ, 1000 रुपए तो मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो हम निकाल भी नहीं सकते, उतने हम चार्ज भी नहीं कर पाते, लास्ट वाली तो देते ही नहीं है वो तो ब्लॉक मारते कि मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना है इतना। आई थिंक आज की डेट में ऑल द कंपनीज आर एडवांस की आप उबर में भी जाते हो तो क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट कर रहे हो तो वो एक ब्लॉक डालते हैं। सपोज 500 रुपए की राइड है तो 550 का एक ब्लॉक मार देंगे। जब राइड खत्म हो रहा है तो आप वो 500 रुपए चार्ज करके जो बाकी अमाउंट है आप क्रेडिट कार्ड पे वापस छोड़ देते हो, राइट। अब ये सिंपल एक जो टेक्निक है आप अपने इन एप्स पे क्यों नहीं ला सकते? वाई आप क्यों अपने कस्टमर को बोल रहे हो कि वॉलेट में पैसा डाल के ब्लॉक करके रखे? मैं आई मीन देखो, एवरीबॉडी इज हैविंग द हार्ड अर्न मनी। मेरे लिए इट माइट नॉट बी अ बिग थिंग, चलो 200 रुपए 400 रुपए हार्डली मैटर्स करेगा नहीं,
बट जो एक नया बंदा आ रहा है या फिर हु इज नॉट दैट वेल टू डू, उसको उसको तो ये लगेगा यार 1000 रुपए मैंने यहाँ डाल के रखने, 1000 रुपए का तो 10 लीटर मेरा डीजल आ जाना था, सही। मेरी गाड़ी चल जानी थी उतनी, राइट? तो वो तो ये सोचेगा। तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो गवर्नमेंट या फिर यू नो दिस ऑल दिस एप्स नीड टू कम टुगेदर एंड रेगुलेट इट। ये चेंज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये तो हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, ठीक है। अब गाड़ी को लेके हमने लगभग सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया, भाई ने कर दिया एक्चुअली। इसके जो प्रोज हैं वो बात हो गई है, कौन से जो बात हो गई है। और ऐसी कोई बात भाई जो कि आप उन लोगों को बोलना चाहोगे जो कि लोग आपकी इस वीडियो को देख के इस गाड़ी को खरीदने वाले हैं अभी? देखो, आई वुड से अभी मार्केट में नई वाली वेरिएंट भी आ गया, दैट इज द प्रो वेरिएंट, जिसमें ज़्यादा बैटरी भी आपको मिलेगी। आप अपना यूज केस देखो, अगर आपका चलना ही सिटी लेवल में है, आपका डेली रनिंग इज नॉट मोर देन 40 50 60 किलोमीटर्स, मेरे हिसाब से यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग दैट मच ऑन अ बिगर बैटरी पैक। क्योंकि अब ये लेके चलो, जितना बैटरी बढ़ा रहे हो उतना आपका वेट भी बढ़ेगा, उतनी आपकी गाड़ी की टायर की घिसाई भी बढ़ने वाली है। तो आपका कहीं ना कहीं वो मेंटेनेंस बढ़ेगा गाड़ी का लेके। आप पहले तो अपने यूज केस समझो। सेकंड थिंग जो मैं बोलूंगा, अगर आप ईवी के लिए माइंड बना रहे हो, पहले अपने घर पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देख लेना कि बंदोबस्त हो सकता है कि नहीं। क्योंकि अगर नहीं होगा, आप अल्टीमेटली क्या यू रिलाई ऑन कि वो डीसी चार्जिंग करोगे। डीसी चार्जिंग इज नॉट हेल्दी फॉर अ बैटरी। आपको डीसी चार्जिंग करना है, ऑल दिस कार्स आर डिजाइन टू डू डीसी चार्जिंग, बट जितना हो सके आपको एसी चार्जिंग घर पे चार्जिंग करनी चाहिए। बैटरी उससे हेल्थ आपकी अच्छी बैटरी मेंटेन। एग्जैक्टली अच्छी मेंटेन रहती है। तो मैंने सबसे पहले अपने घर पे देखा, मैंने पूरी वायरिंग डलवा के प्रॉपर अपना पोर्ट वोर्ट बना के रखा हुआ है घर पे। तो मेरे को आई एम कंफर्टेबल कि चलो जी, मेरे को डीसी करना है मैं डीसी कर लूंगा, मेरे को घर पे करना है मैं घर पे कर लूंगा। बट मेरा एक प्रैक्टिस है कि 2 से 3 चार्ज तो मेरी एसी हर महीने होनी ही चाहिए। दैट इज व्हाट आई मेंटेन। आई थिंक दैट इज अनदर रीजन जो मेरी गाड़ी रेंज भी अच्छी दे रही है। मे बी अभी जो लास्ट सर्विस कराया था तो मेरी बैटरी लाइफ 99 पॉइंट समथिंग परसेंट निकला था, इवन आफ्टर 7000 किलोमीटर, व्हिच इज परफेक्ट। आई मीन ऐसे तो यूज ही नहीं हो रही टेक्निकली, राइट, बैटरी। तो दैट इज वन थिंग। आप बैटरी का चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने घर पे जरूर देखना। तीसरी चीज व्हाट आई वुड से इज कम विद अ ओपन माइंड। डोंट थिंक कि आप एक पेट्रोल डीजल गाड़ी चला रहे हो तो आपको वैसा ही एक एनवायरनमेंट मिलने वाला है इलेक्ट्रिक। आई वुड से इट विल बी अ बेटर एनवायरनमेंट टू सम एक्सटेंट। मैं खुद डीजल से आ रहा हूँ, मैं आई यूज्ड टू ड्राइव अ डीजल क्रेटा। तो फॉर मी आई वुड से दिस इज अ मोर एनहांस्ड एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ कार। तो मतलब ठीक है, भाई का बोलना यही है अल्टीमेटली कि भाई आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। बस एक ओपन माइंड, एक थोड़ा सा इंटेलेक्चुअलिटी तो बढ़ जाती है भाई इन गाड़ियों के साथ, ठीक है। बिल्कुल। और इसी बात को हम ऐसे ले सकते हैं कि भैया एक एक्सपीरियंस नया हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि नया नया सीखने का नाम ही जिंदगी है। तो गाइज ये वाला एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लगा? और एज यूजुअल आपको पता ही है, गाड़ी तो जबरदस्त है ही। अपने जो शुरुआत भी हुई थी चैनल की वो लगभग इसी गाड़ी के साथ ही हुई थी। तो गाइज बताना आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू सर। हाँ जी, भाई भी बड़ा टाइम निकाल के और इतनी गर्मी के मौसम में आए हैं। वैसे मौसम को देख के आपको लगा होगा बड़ा सुहावना है, बाहर बहुत पसीने, इसलिए हम लोग अंदर बैठे हैं। और इसका जो एसी जो अब इफेक्टिव है वो इसीलिए है क्योंकि भाई ने बताया कि हमने ये फिल्म्स वगैरह कुछ लगवा रखे हैं इस पे, जिससे भाई बहुत सही फील हो रहा है अंदर बैठने के बाद। एसी बहुत सही कूलिंग कर रहा है। चलो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।